हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज की जो अपनी वीडियो है वह सीएसएफ सर्कुलेशन पे और वीडियो पूरी डायग्राम बेस्ड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और हाँ, जो वीडियो है उसके लास्ट में आपको एक फ़्लो चार्ट मिलेगा। उस फ्लो चार्ट में आपको जितना भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे ये 12-13 मिनट की जितनी भी वीडियो होती है, उसके लास्ट में आपको एक फ़्लो चार्ट है जिसका 2 से 3 मिनट लगेगी और उसके अंदर अपन सारा जितना भी इसमें पढ़ेंगे वो सारा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ओवल शेप की, ये जनरल एनाटॉमी की बात है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसके बाद में आपको ये सीएसएफ का सर्कुलेशन और भी आसान मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो में जनरल एनाटॉमी भी आप देख सकते हैं। देखिए जो ओवल शेप के यहाँ पे बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर, उन्हें अपन सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसके नीचे जो मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये मिड ब्रेन है। और यहाँ पे देखिए एक पोन्स बनाया हुआ है। पोन्स के नीचे देखिए मेडुला ओब्लेंगाटा बनाया हुआ है। मेडुला ओब्लेंगाटा जब यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होता है, फोरामेन मैग्नम से जब ये पास आउट होता है तो इसे अपन स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये अगर आपको जनरल एनाटॉमी क्लियर हो गई है तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए ये दो दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वेंट्रिकल्स बनाए हुए हैं। ये देखिए दो वेंट्रिकल्स बनाए हुए हैं। इन वेंट्रिकल्स क्या है, देखिए वेंट्रिकल्स है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है अपने ब्रेन की, उन्हें अपन वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये वेंट्रिकल्स है उसके अंदर क्या होता है कि कोरोइड प्लेक्सेस होते हैं। कोरोइड प्लेक्सेस कुछ नहीं है, एपिंडाइमल सेल्स और कुछ जो ब्लड वेसल्स है वो साथ में मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, उसे अपन कोरोइड प्लेक्सेस बोलते हैं। लास्ट में अपन देख लेंगे कोरोइड प्लेक्सेस को भी, पर पहले अगर जनरल आइडिया आपको हो जाता है तो फिर बाद में अपन थोड़ा डीप में जाएंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे और लास्ट में फ्लो चार्ट देखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल बनाया हुआ है। ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल है। इससे यहाँ पे देखिए ये कोरोइड प्लेक्सेस बनाए हुए हैं, दो कोरोइड प्लेक्सेस बनाए हुए हैं, जिससे क्या होगा कि सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होते ही यहाँ पे फोरामेन ऑफ मोनरो है। फोरामेन ऑफ मोनरो से ये दो फोरामेन ऑफ मोनरो होंगे, एक इस साइड वाले वेंट्रिकल का, एक इस साइड वाले वेंट्रिकल का। इससे क्या होगा, यहाँ पे पास आउट होके सीएसएफ सीधा थर्ड वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। अब देखिए थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे है? थर्ड वेंट्रिकल बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो थैलेमस है। ये थैलेमस के बिल्कुल सेंट्रली यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल जब आगे की साइड में मूव करता है, थर्ड वेंट्रिकल से क्या होगा, ये जो सीएसएफ को लेके फोर्थ वेंट्रिकल में जो एक डक्ट है जिसका नाम दे रखा है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है या फिर इसको साइल्वियन एक्विडक्ट भी बोलते हैं। इसके द्वारा ये क्या होगा, सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल में एंट्री करता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर बहुत सी ओपनिंग है जिनके द्वारा ये सीएसएफ, अभी तक जो सीएसएफ है वो कहाँ पे है, वो बिल्कुल ब्रेन की कैविटी में ही है। अब ब्रेन की जो कैविटी है उससे वो क्या होगा, सब अरेक्नोइड जो स्पेस है उसके अंदर ये एंट्री करेगा और सब अरेक्नोइड स्पेस में ये एंट्री करेगा बाई फोरामेन ऑफ लस्का। ये फोरामेन ऑफ लस्का है। यहाँ पे देखिए फोरामेन ऑफ लस्का के ऊपर दो स्ट्रक्चर और बनाए हुए हैं, ये भी कोरोइड प्लेक्सेस ही है। पर आपको एक चीज़ मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स है उनके अंदर सीएसएफ का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है। मतलब 80% सीएसएफ का फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सेस जो लेटरल वेंट्रिकल के हैं वही करते हैं। फिर बाद में यहाँ पे देखिए एक कोरोइड प्लेक्सेस यहाँ पे भी बनाया हुआ है और कोरोइड प्लेक्सेस दो यहाँ पर भी बनाए, ये 20% अपना योगदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो फोरामेन ऑफ मिजेंडी है, फोरामेन ऑफ लस्का पहले अपन समझ लेते हैं। फोरामेन ऑफ लस्का क्या क्या है, ये जो ओपनिंग है यहाँ से सब अरेक्नोइड स्पेस में ये सीएसएफ एंट्री करता है लेटरली। ये जो है देखिए नाम से याद रखिएगा, लस्का एल आ रहा है, ये लेटरली प्रेजेंट है, लेटरली पाए जाते हैं। और जो बीच में मीडियली पाए जा रहे हैं पर पोस्टीरियर साइड में है, इसे अपन बोलेंगे फोरामेन ऑफ मिजेंडी। यहाँ पे ये अपना जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ही फोर्थ वेंट्रिकल है। हाफ इसने पोन्स को कवर कर लिया है और मेडुला ओब्लेंगाटा को कंप्लीट कवर कर लिया है, इसे अपन फोर्थ वेंट्रिकल बोलेंगे। फिर वाने फोर्थ वेंट्रिकल से ये देखिए तीन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। तीन स्ट्रक्चर, इससे क्या हो, तीन स्ट्रक्चर है, इनसे क्या होगा, सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ एंट्री करता है।
पर कुछ CSF है जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सेंट्रल कैनाल में होते हुए नीचे की साइड में जाता है, और जब ये नीचे की साइड में जाता है तो यहाँ पे डेड एंड आता है, उसके बाद में ये CSF कहीं नहीं जाता है। इसको अपन बोलते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपका पूरा क्लियर जब हो जाता है तो आगे की ओर अपन बढ़ सकते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये आपको पता है कि यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस था। अब इस कोरोइड प्लेक्सस में आखिर CSF का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे CSF प्रोड्यूस होता है, इसको अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, ये तो देखिए इसका एक स्ट्रक्चर ब्रेन का जो अब मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये खुद का ब्रेन का ये जो पीच कलर में बनाया हुआ है ये ब्रेन का ही पार्ट है। ब्रेन के पार्ट के ऊपर सबसे ऊपर देखिए ये जो कवरिंग बनाई हुई है ये थोड़ा ग्रीन कलर में बनाया हुआ है, इसे अपन बोलेंगे पियामेटर। पियामेटर है वो अंदर के साइड में फोल्ड बनाता है, और ये देखिए यहाँ पे कोरोइड आर्टरी है जो भी अंदर के साइड में एंट्री कर रही है, और यहाँ पे कोरोइड वेन है जो इसके साइड में बाहर आ रही है, ठीक है। कोरोइड आर्टरी अंदर जाएगी और कोरोइड आर्टरी के ऊपर ये पियामेटर भी साथ साथ में ऊपर चिपका हुआ जाएगा, ठीक है। ये जो पियामेटर है यहाँ पे ये कोरोइडल आर्टरी के साथ में यहाँ पे मर्ज कर जाता है। और देखिए यहाँ पे और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे कि सबसे अंदर क्या है कि ये आर्टरी है, और आर्टरी के ऊपर क्या है जो ब्लूइश कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये पियामेटर है। पियामेटर के ऊपर ये जो ऐसे बबल से दिख रहे हैं ये एपेंडाइमल सेल्स है, इसके अंदर आप और भी अच्छे से देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे अंदर की साइड में आर्टरी है, ऊपर क्या है कि ये जो पियामेटर का फोल्ड है उसके ऊपर एपेंडाइमल सेल्स है। अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ नोट करवा देना चाहूँगा कि जो वेस्कुलर टफ्ट या फिर वेस्कुलर बंडल है उसके साथ में जब ये फोल्ड होते हैं पियामेटर का फोल्ड ऊपर आ जाता है तो अपन इसे बोलेंगे टेलाकोरॉइडी, और टेलाकोरॉइडी के साथ में जब एपेंडाइमल सेल्स भी मिल जाती है तो उसे बोलेंगे कोरोइड प्लेक्सस। ये आप अपने दिमाग में प्लीज़ सेट कर लीजिएगा कि एपेंडाइमल सेल्स है जब ऐड होती है टेलाकोरॉइडी के साथ में तो उसे अपन कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इस ये आपको पूरा क्लियर होगा कि इस तरीके से अंदर की साइड में ये पियामेटर फोल्ड होता है, पियामेटर के ऊपर क्या होता है ये एपेंडाइमल सेल्स होती है। एपेंडाइमल सेल्स की एक और लेयर ऊपर है, पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस जो बीच का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CSF का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे अकोमुलेशन होता है। तो देखिए यहाँ से फिर वहाँ ड्रेन होगा आगे CSF। अब CSF का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, अब जो एपेंडाइमल सेल्स होती है इनके पास में एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टर हैं सोडियम के, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ये एक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि ATP का यूज़ करते हुए यहाँ से सोडियम को बाहर के साइड में निकाल लेंगे। जब ये सोडियम बाहर की साइड में आएगा तो देखिए यहाँ पे एक्टिवली आया, तो उसके साथ में ये क्लोराइड है ये पैसिवली आ जाएगा, ठीक है। ये सोडियम है ये क्लोराइड को अट्रैक्ट करता है तो क्लोराइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जब ये ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे सोडियम और ये जो क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या करेंगे और ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे। ऑनकोटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो वाटर अपने आप यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, CSF के अंदर। और यहाँ पे कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी होते हैं जो क्या करते हैं ग्लूकोज को यहाँ से ब्लड से इधर की साइड में मूव करवा देते हैं। पर देखिए यहाँ पे जो चीज़ नोट करने लायक वो ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज है वो इस ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में होगा। ग्लूकोज का लेवल है ना 2 से 3%, 2/3 पार्ट है वो इसके अंदर होगा, 2/3 इसके अंदर होगा। और इसके ये जो पार्ट है CSF इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम रहेगी एज कंपेयर टू ब्लड, ठीक है। ये अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है तो आपने यहाँ पे ये सीख लिया है कि CSF का एक्चुअल में प्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है। अब जब ये आपका क्लियर होता है तो आप इसको अब आगे अपना जो पार्ट आता है वो आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे होता है, देखिए आपको मैं यहाँ तक बताया था मैंने आपको कि ये फोरामेन ऑफ लस्का है। फोरामेन ऑफ लस्का यहाँ पे मीडियल में क्या होगा, फोरामेन ऑफ मिजेंडी। ये जो लस्का है इससे क्या होगा, इधर लेटरली साइड में ये मूव करेगा, और CSF क्या करेगा इसे ऊपर की साइड में मूव करता है, और इधर की साइड में नीचे की साइड में भी मूव करता है। और नीचे की साइड में देखिए नीचे की साइड में क्या होगा, यहाँ पे जाके और एक डेड एंड आ जाएगा इसका टर्मिनल वेंट्रिकल्स पे। और फिर बाद में यहाँ पे देखिए एक सीखने लायक चीज़ है, नोट करने लायक चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे एक सीखने लायक ये चीज़ है कि यहाँ पे L2
वर्टिब्रा के लेवल तक ही स्पाइनल कॉर्ड जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो यहाँ पे देखिए सब एरेक्नोइड स्पेस है, ये L2 तक है नहीं, ये S2 तक जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं पायामेटर का बना हुआ है, ये पायामेटर ही आगे तक जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर जो यहाँ पे सब एरेक्नोइड स्पेस है ये यहाँ तक मूव करता है और सब एरेक्नोइड स्पेस है। फिर बाद में देखिए ये जो अपना एरिया जो अपने को मिल रहा है सब एरेक्नोइड स्पेस का जो एरिया L2 से लेकर S2 तक का, यहाँ पे अपन लंबार पंक्चर करते हैं मेनली L3 और L4 पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करीब रहता है और ये इजीली यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फिर बाद में देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये सर्कुलेशन इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे अपन ने फोरामेन ऑफ लस्का पढ़ा। अब देखिए फोरामेन ऑफ लस्का है, उसके जो अपन कवरिंग देखेंगे इसमें मेनली, तो सबसे पहले देखिए ये जो कवरिंग है ये पियामीटर की कवरिंग है। पियामीटर के ऊपर जो ये ग्रीन कलर जो बिल्कुल ग्रीन कलर है, जो देखिए लाइट ग्रीन कलर है ना, इस लाइट ग्रीन कलर को अपन बोलेंगे CSF। ये CSF सर्कुलेट कर रहा है। CSF के ऊपर ये ब्राउनिश कलर में है, इसे अपन बोलेंगे एरेक्नोइड। एरेक्नोइड के नीचे एरेक्नोइड स्पेस होता है, एरेक्नोइड के ऊपर क्या होता है सब ड्यूरल स्पेस होता है। ये देखिए सब, ये कौन सा पार्ट है, ड्यूरामीटर है। अब देखिए ड्यूरामीटर का एक यहाँ पे फोल्ड पड़ता है, इसको अगर अपन इस लेटरल व्यू में देखेंगे, देखिए लेटरल व्यू देखते हैं इसका, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये लेटरल व्यू है। इस लेटरल व्यू में देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलेंगे टेंटोरियम सेरिबेलाई। सेंटोरियम सेरिबेलाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्यूरामीटर का एक फोल्ड है। ये देखिए यहाँ पे एक ड्यूरामीटर का फोल्ड आ रखा है, इस फोल्ड को अपन बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई, या फिर अपन बोलें तो टेंटोरियल नोच भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं है। फिर बाद में देखिए यहाँ से क्या होगा, CSF मूव करता है, मूव करते करते ऊपर की साइड में जाएगा, सुपीरियर लेटरल साइड होती है सेरिब्रम की, उसके साइड में ये मूव करता है। और मूव करते करते एक ये जो पार्ट है इसके अंदर एंट्री करता है। ये पार्ट जो यहाँ पे ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये इससे बना हुआ। देखिए ये जो ड्यूरामीटर है इसकी दो लेयर होती है, ब्लैक पेन से जो बनाई हुई है ये 2 लेयर है। देखिए 2 लेयर कौन कौन सी, एक तो ये पेरियोस्टियल है, एक मेनेंजियल है, जो यहाँ पे बिल्कुल ये एक दूसरे से मर्ज रहती है। पर यहाँ पे जो अपना जो सुपीरियर पार्ट है अपने सेरिब्रम का सबसे टॉप पार्ट है, यहाँ पे क्या होगी, ये सेपरेट होती है। ये सेपरेट होके देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से करती है। यहाँ पे जो अंदर वाली मेनिंजियल लेयर है ये इस तरह से अंदर के साइड में डिसेंड करती है, और जो ये पेरियोस्टियल लेयर है ये ऊपर के साइड में पूरी इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है। अंदर के साइड में क्या होगा, इस तरीके से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर कुछ एक फोरामेन होते हैं, उनके द्वारा देखिए ये एरेक्नोइड है, ये एरेक्नोइड मैटर अंदर के साइड में चला जाता है, यहाँ पे फोल्डिंग्स बना लेता है। इन्हीं फोल्डिंग्स जो एरेक्नोइड की फोल्डिंग्स है, जो एरेक्नोइड की विलाई है, इसे अपन बोलेंगे एरेक्नोइड विलाई। ठीक है, एरेक्नोइड विलाई देखिए आपने बहुत सी बार सुना भी होगा कि इससे आपने क्या, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि एरेक्नोइड विलाई है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही भी है कि एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो रहा है, पर हो किस पार्ट में रहा है एक्चुअल में वो देख लेते हैं अपन। अब इस पार्ट को देखिए, एरेक्नोइड विलाई है, यहाँ पे एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस लिखा हुआ है, देखिए ये ग्रेनुलेशन लिखा हुआ है, तो एरेक्नोइड विलाई साथ में कंबाइन हो जाती है। ये बहुत सारी एरेक्नोइड विलाई साथ में कंबाइन हो जाती है, तो ये ग्रेनुलेशंस टाइप के स्ट्रक्चर बना लेती है। अब देखिए इतना अगर आपको क्लियर हो जाता है तो इसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम है मेरे पास, उससे आप इसको अच्छे से उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये जो पार्ट है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए ये जो CSF ये अंदर के साइड में आ रहा है, ये मूव कर जाता है कौन सा, इस जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं सुपीरियर सेजाइटल एरिया। रीज़न है इसका, इसके पीछे भी सुपीरियर सेजाइटल एरिया बोलने के पीछे, सुपीरियर पार्ट में इसलिए सुपीरियर सेजाइटल व्यू। देखिए सेजाइटल अपन सेजाइटल एरिया में है ये, क्योंकि जब अपन सेजाइटल सेक्शन करते हैं तो बीच में आएगा, तो इसलिए सेजाइटल है, और सुपीरियर पार्ट में है और एरिया है, इसलिए सुपीरियर सेजाइटल एरिया बोलेंगे, या फिर सुपीरियर सेजाइटल साइनस बोलेंगे। साइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ये एक तरह से वीनस है ये, और ये देखिए यहाँ पे एक एंडोथीलियम की कवरिंग है, देखिए लाइंड बाय एंडोथीलियम ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर से बनाए, ये एंडोथीलियम बनाई है, एंडोथीलियम से कवर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है,
देखिए इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो मैंने एक अकेला एरेक्नोइड विलाई का एक पार्ट ले लिया है, यहाँ पे CSF जब आता है तो आगे की साइड में मूव करता है, और मूव करने के कारण यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इस एरिया में। देखिए इसके अंदर देखिए अच्छे से दिखेगा आपको, ये जो ट्रेंगुलर है इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब इसका प्रेशर कम होता है, जो ये ट्रायंगल है इसका प्रेशर अगर कम रहता है तभी ये इसके साइड में मूव करता है, ऐसे नहीं मूव करता है। यहाँ पे अगर प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो ये मूव नहीं करेगा। ये जो चैनल्स बने हुए हैं जिसके द्वारा ये बाहर पास करता है, तो ये चैनल श्रिंक होने के कारण ये बंद हो जाएंगे अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर इस वेलाई, ये जो एरेक्नोइड वेलाई है इसके अंदर अगर प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है और इसके अंदर कम रहता है, तब तो ये बाहर की साइड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अच्छे से मूव करेगा बाहर CSF। पर अगर ऐसा नहीं होता है और इसका अपोजिट अगर सिचुएशन रहती है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसका अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है और एरेक्नोइड विलाई के अंदर प्रेशर कम है, तो इस साइड में कभी भी CSF या फिर कोई भी ब्लड वेसल्स, ब्लड का कंटेंट है वो इस साइड में मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाता है। तो आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर अपन बढ़ते हैं। ये जो इस डायग्राम से अपन अच्छे से समझ पाएंगे कि देखिए ये जो है एक लेटरल व्यू लिया गया है, और लेटरल व्यू में और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो ये पार्ट बनाया है, लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट बनाया है, लेटरल वेंट्रिकल का देखिए हॉर्न है, ये फ्रंटल हॉर्न है जो कहाँ पे है, फ्रंटल लोब के अंदर घुसा हुआ है। यहाँ पे देखिए बॉडी है, ये कहाँ का पार्ट है, पेराइटल लोब को कवर कर रहा है। पीछे की साइड में ऑक्सीपिटल को कवर कर रहा है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है। यहाँ पे देखिए जो पीछे ये जो इन्फीरियर साइड है ये इसका टेम्पोरल पार्ट को कवर कर रहा है। ऐसे आपको पता है लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं नंबर में, तो एक इस साइड में एक इस साइड में। ये बीच में एक जगह पे फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा ये CSF यहाँ पे जो भी बना है जितना भी CSF ये इस साइड में आ जाएगा, और इस साइड में जब ये मूव करेगा, और ये जो है थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर एक यहाँ पे पोर है, ये एक फोरामेन है जिसको फोरामेन या फिर अपन एक डक्ट बोलेंगे, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है। इसको साइलेविन एक्विडक्ट भी बोलते हैं, पर इसको अपन ज़्यादा गौर नहीं करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल है। इस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आपको मैंने बताया था कि पोस्टीरियर साइड में देखिए फोरामेन ऑफ लस्का है, ये सॉरी पोस्टीरियर साइड में फोरामेन ऑफ जो मिजेंडी है इसको बोलेंगे अपन, ये देखिए फोरामेन ऑफ मिजेंडी है। ये लेटरल साइड में है उसके अपन बोलेंगे लस्का, फोरामेन ऑफ लस्का। ये फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल आपको पता है कि पूरा मर्ज कर जाता है किसके अंदर, ये जो सेरिबेलम पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये जो फोरामेन ऑफ मिजेंडी है ये पीछे की साइड में देखिए CSF लेके जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, और फिर आगे अपन ने अभी भी पढ़ा था कि ये क्या करेगा, ऐसे मूव करते हुए ऊपर पार्ट में जाएगा। तो ये अपने को इसमें ध्यान नहीं देना अभी। देखिए ये जो नीचे के साइड में जो सेंट्रल कैनाल बनाया हुआ है इसके साइड में मूव करता है। अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर अगर एक पर्सन है तो उसका हेड है वो इसके अंदर जाएगा सेरिब्रल एक्विडक्ट में। उससे अगर एक टांग पे खड़ा होगा तो पिछली वाली टांग है वो इसके अंदर ये दे सकता है, ये वो जो ये मिजेंडी है फोरामेन उसके अंदर उसकी चली जाएगी। नीचे वाली एक टांग नीचे है वो इसके अंदर जाएगी सेंट्रल कैनाल में, और दोनों हाथ है उससे वो इन दोनों को बंद कर सकता है जो ये फोरामेन ऑफ लस्का है उसको। ठीक है, इस एग्जांपल से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल आप अगर माने तो ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं क्योंकि ह्यूमन के अंदर ह्यूमन थोड़ा ना होगा, तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, ये लेटरल कैनाल की बात है, यहाँ पे देखिए सॉरी सेंट्रल कैनाल है। ठीक है, अब इस ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसको आप समझेंगे। देखिए फोर्थ वेंट्रिकल की यहाँ पे 5 ओपनिंग दी हुई है। एक ऊपर की साइड में देखिए सेरिब्रल एक्विडक्ट है, यहाँ पे देखिए दोनों साइड में लेटरल साइड में जो है उन्हें अपन फोरामेन ऑफ लस्का बोलेंगे। जो पोस्टीरियर साइड में मीडियन पार्ट में है वो उसे अपन फोरामेन ऑफ मिजेंडी, ये पोस्टीरियर साइड में है। नीचे की साइड में सेरिब्रल जो सेंट्रल कैनाल है ये है नीचे की साइड में। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ये देखिए आगे का फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट ये जो है इसकी मेन शॉल है इस पूरी वीडियो की। इस अगर आपने फ्लो चार्ट को समझ लिया तो आपकी पूरी वीडियो है वो पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ CSF बाय कोरोइड प्लेक्सस, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कोरोइड प्लेक्सस में होता है। कौन करता है, एपिंडाइमल सेल्स करती है। और इन लेटरल वेंट्रिकल, ये लेटरल वेंट्रिकल में मैंने आपको बताया 80% वहीं पे बनता है, और इसे अपन जो लेटरल वेंट्रिकल है इसको अपन बोलते हैं कैविटी ऑफ टेलेंसेफेलॉन। ठीक है, टेलेंसेफेलॉन की कैविटी किसको बोलेंगे, लेटरल वेंट्रिकल। ये देखिए टेलेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अगर आपको ब्रेन का डेवलपमेंट आपको पता है तो आपको ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है,
यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए इसको यहीं पे आगे नहीं बताते हैं, ठीक है। फिर हमने फोरामेन ऑफ मोनरो है, जिसको फोरामेन ऑफ मोनरो है उसको पास करते हुए थर्ड वेंट्रिकल में आ जाएगा। थर्ड वेंट्रिकल को अपन बोलेंगे कैविटी ऑफ डाइनसेफेलॉन। फिर हमने ये देखिए सेरिब्रल एक्विडक्ट है या फिर साइलोवियन एक्विडक्ट है, इससे पास करते हुए ये फोर्थ वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। फोर्थ वेंट्रिकल को अपन बोलेंगे कैविटी ऑफ रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन को बोलते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 स्ट्रक्चर आते हैं, देखिए सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लेंगाटा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ब्रेन स्टेम के अंदर 3 दूसरे पार्ट आते हैं, ये देखिए ब्रेन स्टेम और जो हाइंड ब्रेन है इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। देखिए जो ब्रेन स्टेम है उसके अंदर ब्रेन स्टेम की तरह है, तो उसके अंदर मेडुला ओब्लेंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन आता है, और हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम ऐड हो जाता है मिड ब्रेन को हटा के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर और ये देखिए फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल से लेटरल साइड में फोरामेन ऑफ लस्का है, इधर भी फोरामेन ऑफ लस्का है, बीच में देखिए फोरामेन ऑफ मेजेंडी है पोस्टीरियर साइड में, और सेंट्रल कैनाल आपको पता है कि सेंट्रल कैनाल तो है ही, ठीक है। फिर बाद में ये आगे की साइड में मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिस्टर्न है, सिस्टर्न का मतलब समझिएगा, ये एक वाइड पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले जब सबएरेक्नोइड स्पेस के अंदर जब फ्लूइड आता है, तो जब सबएरेक्नोइड स्पेस के अंदर फ्लूइड आता है तो एक वाइड एरिया होता है, उसे अपन सिस्टर्न बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक बार के लिए अकुमुलेट हो जाता है, तो इसे जब ये फोरामेन ऑफ लस्का से जब ये सीएसएफ निकलेगा तो एक बार इस जगह पे ये जो सिस्टर्न है यहाँ पे अकुमुलेट होगा, जिसको अपन बोलते हैं सेरिबेलो पोंटाइन सिस्टर्न। सेरिबेलम से रिलेटेड है, पॉन्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला कहाँ पे जाएगा, सबएरेक्नोइड स्पेस में। अपने को वैसे भी सबएरेक्नोइड स्पेस में ही एंट्री करवाना है। देखिए ये देखिए सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न है, सेरिबेलम और मेडुला के बीच में जो सिस्टर्न बनी हुई है इसे बोलेंगे, ये कौन बना रहा है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी बना रहा है, ठीक है। और फिर आने देखिए सबएरेक्नोइड, यहाँ पे देखिए सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ चुका है, ये भी किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। देखिए स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी आपको पता है सब एरेक्नोइड स्पेस है, और ऊपर का जो ब्रेन पार्ट है उसके अराउंड भी ये सब एरेक्नोइड स्पेस है। तो यहाँ पे देखिए सब एरेक्नोइड स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड का, उससे क्या होगा, जो पाइल्स वेन्स होती है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको अभी अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, टेंटोरियल नोच या फिर टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो ड्यूरामेटर का एक फोल्ड है, वहाँ से होते हुए क्या करेगी, सुपीरियर लेटरल सरफेस, सुपीरियर ऊपर की साइड में, लेटरल दोनों लेटरली साइड में क्या करेगी, सेरिब्रम के ऊपर मूव करेगी, और मूव करते करते क्या आ जाएगी, एरेक्नोइड विलाई में। जो एरेक्नोइड मैटर होती है वो इसका फॉर्मेशन करती है, ग्रेनुलोशन। अभी बताया था आपको कि विलाई बहुत सारी एक्युमुलेट हो जाती है, उसे अपन ग्रेनुलोशन बोलते हैं। फिर वन में सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इसके अंदर ये जाके एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल जो अमाउंट होता है वो 120 से 150 ml जो फ्लूइड है सीएसएफ वो इसके अंदर रहता है नॉर्मल। देखिए दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड बनता है, 23 ml फ्लूइड है वो 1 मिनट के अंदर बन जाता है। और हाफ लीटर अगर बात करें तो ये पूरा एक दिन की अमाउंट है, हाफ लीटर एक दिन के अंदर बन जाता है, ठीक है। उसमें से 350 के करीब ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस एरेक्नोइड, और 150 ml है, 150 के करीब करीब इतना ml इस नॉर्मल सर्कुलेशन में रहता ही है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में जितना शेयर कर पाएँ उतना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।